हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए कैल न्यूपोर्ट की एक और बहुत ही पावरफुल किताब की समरी लेकर आई हूं। हम सब ने अक्सर यही सुना है, अपने पैशन को फॉलो करो और तुम कभी काम नहीं करोगे, या अगर तुम अपने पैशन को ढूंढ लोगे तो तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। हम इस सोच में रहते हैं कि हमारी जॉब हमारी असली पैशन होनी चाहिए और अगर नहीं है तो हम खुश नहीं हो सकते। पर किताब का नाम है सो गुड दे कांट इग्नोर यू और इसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट, जो डीप वर्क जैसी बेहतरीन किताब भी लिख चुके हैं। न्यूपोर्ट बहुत सारी रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए इस पैशन हाइपोथेसिस जुनून परिकल्पना को सीधा चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि पैशन कम्स आफ्टर यू पुट इन द हार्ड वर्क टू बिकम एक्सीलेंट एट समथिंग वैल्यूएबल। जुनून तब आता है जब आप किसी मूल्यवान चीज में उत्कृष्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले अपने काम में मास्टरी हासिल करनी होगी और फिर उस काम से पैशन अपने आप पैदा होगा। सिर्फ पैशन ढूंढने से कुछ नहीं होता। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। डोंट फॉलो योर पैशन, इंस्टेड कल्टिवेट रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स दैट अलाउ यू टू बिल्ड अ करियर यू लव। अपने जुनून का पीछा ना करें, बल्कि दुर्लभ और मूल्यवान कौशल विकसित करें जो आपको एक ऐसा करियर बनाने की अनुमति दें जिससे आप प्यार करते हैं। यही द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप एक क्राफ्ट्समैन की तरह अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपने करियर में करियर कैपिटल, करियर पूंजी बना सकते हैं और आखिर में एक ऐसी जॉब बना सकते हैं जिसे आप सच में प्यार करते हैं। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, पैशन हाइपोथेसिस को तोड़ना, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्यों जरूरी है। डिबंकिंग द पैशन हाइपोथेसिस, व्हाई द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट इज एसेंशियल। कैल न्यूपोर्ट शुरुआत करते हैं इस पैशन हाइपोथेसिस के मिथ्स को तोड़ने से। द प्रॉब्लम विद पैशन हाइपोथेसिस। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का पैशन कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होती। पैशन अक्सर वेग होती है और वो बदलती रहती है, और अगर आप हर जॉब को इसीलिए छोड़ देते हो क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं है, तो आप कभी भी किसी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। पैशन हाइपोथेसिस आपको हमेशा जॉब हॉपिंग, नौकरियां बदलने पर मजबूर करता है और आपको हमेशा अनसैटिस्फाइड रखता है। द ओरिजिन ऑफ पैशन। रिसर्च बताती है कि पैशन 2 तरीकों से पैदा होता है। एक, जब आप किसी चीज में अच्छे होते हैं तो आपको वो चीज पसंद आने लगती है। दूसरा, जब आपको लगता है कि आपका काम दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये दोनों चीजें सिर्फ मेहनत और स्किल डेवलप करने के बाद ही आती हैं। द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वर्सेस द पैशन माइंडसेट। शिल्पकार मानसिकता बनाम जुनून मानसिकता। द पैशन माइंडसेट ये सोचता है कि दुनिया मुझे क्या दे सकती है। ये सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसका गोल खुशी ढूंढना है, जो अक्सर किसी जॉब में रेडीमेड नहीं मिलती। द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट ये सोचता है कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। ये वैल्यू सेंटर्ड होता है। इसका गोल एक्सीलेंस हासिल करना है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाले लोग अपने काम को एक आर्ट की तरह देखते हैं जिसमें मास्टरी हासिल करनी है। वो अपनी करंट जॉब की अच्छी या बुरी चीज़ों पर फोकस नहीं करते, बल्कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं। करियर कैपिटल, करियर पूंजी। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये स्किल्स, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस जो आप अपने काम में डेवलप करते हैं, यही आपका करियर कैपिटल है। ये कैपिटल आपको ड्रीम जॉब की तरफ ले जाता है। जब आपके पास बहुत सारा करियर कैपिटल होता है, तभी आपके पास कंट्रोल, नियंत्रण, प्रभाव और स्वायत्तता आता है। यही वो चीजें हैं जो लोगों को अपनी जॉब से खुशी देती हैं। बिना करियर कैपिटल के आप इन चीजों की डिमांड नहीं कर सकते। द 3 ट्रेट्स ऑफ अ ग्रेट जॉब। एक महान नौकरी के 3 गुण। लोगों को अपनी जॉब से खुशी तब मिलती है जब इसमें 3 चीजें होती हैं। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, अपने काम को अपने तरीके से करने की आजादी। कॉम्पिटेंस, क्षमता, अपने काम में अच्छा महसूस करना, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना। रिलेटेडनेस, जुड़ाव, अपने काम को किसी बड़े पर्पस से जोड़ना, दूसरों के साथ कनेक्ट करना। ये तीनों चीजें सिर्फ करियर कैपिटल डेवलप करने के बाद ही मिलती हैं। पार्ट 2, करियर कैपिटल बिल्ड करना, द 4 रूल्स। करियर पूंजी बनाना, 4 नियम। करियर कैपिटल बिल्ड करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, डोंट फॉलो योर पैशन। अपने जुनून का पीछा ना करें। ये हमने पहले भी देखा। अपने पैशन के पीछे भागने की बजाय अपनी करंट जॉब में एक्सीलेंट बनो। अपनी स्किल्स को डेवलप करो। पैशन अपने आप आएगा। पैशन इज रेयर। ज्यादातर लोगों का पैशन करियर रिलेटेड नहीं होता। पैशन टेक्स टाइम। पैशन डेवलप होने में टाइम लगता है। रूल नंबर 2, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इतने अच्छे बनो कि वे तुम्हें नज़रअंदाज न कर सके। ये किताब का टाइटल है और इसका मतलब है कि आपको अपने काम में इतना एक्सपर्ट बनना होगा कि आपके बिना काम चल ही न सके। आपको इंडिस्पेंसिबल बनना होगा। इसके लिए डिलिब्रेट प्रैक्टिस, जानबूझकर अभ्यास की ज़रूरत होती है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस ये सिर्फ बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना नहीं है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करना है। जहां आपको मुश्किल हो, फीडबैक लो और अपनी कमियों पर काम करो। ये प्रोसेस मुश्किल और बोरिंग हो सकता है, पर यही आपको एक्सीलेंट बनाता है। इमीडिएट फीडबैक, ऐसा काम चुनो जिसमें आपको तुरंत पता चले कि आप कैसा कर रहे हैं। स्ट्रेच योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा चैलेंज करो।
रूल नंबर 3, टर्न डाउन अ प्रमोशन, एम्ब्रेस कंट्रोल। जब आपके पास करियर कैपिटल होता है तब आपके पास कंट्रोल आता है। कंट्रोल का मतलब है अपनी लाइफ और अपने काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी। पर कंट्रोल को हासिल करने के लिए कभी कभी आपको बड़े ऑफर्स जैसे प्रमोशन को भी ठुकराना पड़ सकता है अगर वो आपकी कंट्रोल को कम करते हों। द कंट्रोल ट्रैप। जब आपको कंट्रोल मिलता है तो आपको उसे वाइजली इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी। कंट्रोल को हासिल करने के लिए आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना जरूरी है। बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आप रिस्क नहीं ले सकते। रूल नंबर 4, थिंक स्मॉल एक्ट बिग। ये रूल बताता है कि बड़े सपने देखना अच्छा है पर उन्हें अचीव करने के लिए छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। द लॉ ऑफ साइंटिफिक करियर्स। साइंटिफिक रिसर्च अक्सर एक बिग आइडिया से शुरू होती है पर उस बिग आइडिया को पूरा करने के लिए हजारों छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। हर एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा स्टेप है। इम्पैक्ट ऑन दी एडजेसेंट पॉसिबल। आप अपना बड़ा इम्पैक्ट तभी डाल पाओगे जब आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर लोगे। जब आप एक्सीलेंट होते हैं तब आप नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं और नए रास्ते खोज सकते हैं। यही वो जगह है जहां आप अपना आर्ट क्रिएट करते हो। पार्ट 3, द डेंजर ऑफ ईगो एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन। अहंकार का खतरा और मिशन का महत्व। कैल न्यूपोर्ट इन रूल्स के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों पर भी जोर देते हैं। ईगो इज द एनिमी। अहंकार दुश्मन है। ये रायन हॉलिडे की किताब जैसा ही है। ईगो आपको सीखने से रोकता है, आपको एरोगेंट बनाता है और आपकी ग्रोथ को रोकता है। हम्बल रहो, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मिशन। मिशन का महत्व। जब आप करियर कैपिटल बिल्ड कर लेते हैं और कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक मिशन ढूंढना होगा। मिशन का मतलब है वो बड़ा उद्देश्य जो आप दुनिया में पूरा करना चाहते हैं। यह आपकी लाइफ को मीनिंग देता है। साइंटिफिक मिशंस। साइंटिफिक रिसर्च में मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ड्राइव करता है। क्रिएटिव मिशंस। आर्ट और क्रिएटिविटी में भी मिशन बहुत ज़रूरी है। द मिशन ड्रिवन करियर। अपने करियर को एक मिशन ड्रिवन करियर बनाओ। अपने काम को किसी बड़े पर्पस से जोड़ो। बी अ स्मार्ट नेटवर्कर। एक स्मार्ट नेटवर्कर बनो। नेटवर्किंग सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों के साथ कनेक्ट करना जो आपके मिशन में आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे सीखो, उन्हें सपोर्ट करो। द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। धैर्य का महत्व। मास्टरी हासिल करने में, करियर कैपिटल बिल्ड करने में और मिशन को पूरा करने में टाइम लगता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो। अवॉइड द पैशन ट्रैप। जुनून का जाल से बचें। बार बार जॉब मत बदलो ये सोचते हुए कि ये मेरा पैशन नहीं है। पहले अपने काम में अच्छे बनो। द रोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की भूमिका। न्यूपोर्ट कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है नई स्किल सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत ज़रूरी है। द फ्यूचर ऑफ वर्क। काम का भविष्य। आज की दुनिया में जो काम मशीन्स कर सकते हैं या जो काम आउटसोर्स हो सकते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। फ्यूचर उन लोगों का है जो लिंचपिन है, जो यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो आर्ट क्रिएट करते हैं। अंत में सो गुड दे कांट इग्नोर यू हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल मैसेज देती है। आपको अपनी ड्रीम जॉब ढूंढने के लिए अपने पैशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने काम में मास्टरी हासिल करनी होगी, अपनी रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करना होगा और करियर कैपिटल बनाना होगा। जब आप इतने अच्छे बन जाते हैं कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, तब आपके पास कंट्रोल आता है। तब आप अपनी जॉब को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और तब आपको अपने काम से पैशन और जॉय दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैल न्यूपोर्ट की सो गुड दे कांट इग्नोर यू की समरी। ये किताब आपको अपने करियर को देखने का नज़रिया बदलने और एक इंडिस्पेंसेबल इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी लाइफ में क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाने और करियर कैपिटल बिल्ड करने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने काम में मास्टरी हासिल करते रहिए और इतने अच्छे बनते रहिए कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। बाय बाय।